नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश पे। और हम बात कर रहे हैं पॉलिटी के टॉपिक की। तो हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे, आज एक और नया टॉपिक हम लेने वाले हैं और वो है सीएमओ। सीएमओ है यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस की आज हम बात करने वाले हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की। मुख्यमंत्री कार्यालय का आपके टॉपिक दिया हुआ है कि ये मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वो क्या क्या काम करता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करें आज का टॉपिक। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुति कोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहे। साथ में दोस्तों एक अनुरोध और करना चाहूँगा आपसे कि वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि कई बार व्याख्यात्मक रूप से भी कई बातों को बता दिया जाता है, कई प्रश्नों को क्लियर कर दिया जाता है। तो आप वीडियो को कृपया पूरा देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, और हम बात करते हैं सीएमओ की। दोस्तों सीएमओ की बात करें तो हम बात करते हैं, देखिए आपने सीएमओ के साथ साथ ही एक नाम और सुना होगा जो कि है पीएमओ, यानी संघीय स्तर पर तो क्या है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और राज्य स्तर पर क्या है, सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस या मुख्यमंत्री कार्यालय। तो ये मुख्यमंत्री कार्यालय या सीएमओ करता क्या है साहब, ये करता है कि राज्य के मुख्यमंत्री को सचिवीय या प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए पृथक से मुख्यमंत्री कार्यालय होता है। यानी एक पृथक से कार्यालय इनके लिए ही बना दिया गया है कि जो भी मुख्यमंत्री की आप सचिव स्तर पर या फिर प्रशासनिक स्तर पर जो भी सहायता इसे प्रदान करनी होती है तो वो तुरंत यहाँ पर प्रदान कर दी जाती है। जैसे कि आपने सचिवालय का नाम सुना होगा, तो मंत्रिमंडल सचिवालय जो है वो सेक्रेटरीट, जो मंत्रिमंडल है, मंत्री हैं, उनसे संबंधित कार्यों को करता है। उसी प्रकार जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वो मुख्यमंत्री से संबंधित कार्यों का संपादन करता है। जिस प्रकार मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल से संबंधित कार्य करता है, उसी प्रकार राज्य का मुख्यमंत्री कार्यालय मुख्यमंत्री से संबंधित कार्य संपादित करता है। तो ये जो काम है वो मुख्यमंत्री कार्यालय का रहा कि मुख्यमंत्री से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वो इनके द्वारा किए जाएंगे। अब एक बार मुख्यमंत्री कार्यालय का छोटा सी हम बानगी देख लेते हैं कि किस प्रकार का उसका संगठन होता है, कैसे वो कार्य करता है, क्या क्या उसके नीचे जो है कैंडिडेट्स हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री कार्यालय जो है, मुख्यमंत्री कार्यालय में सबसे पहले तो मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री के नीचे मुख्यमंत्री सचिव, और मुख्यमंत्री सचिव द्वितीय, यानी दो सचिव जो हैं वो मुख्यमंत्री ने बनाए गए हैं। अपने जो पिछला कार्यकाल इनका आया था उस कार्यकाल के अंदर 98 का जो कार्यकाल था उसके अंदर इन्होंने दो सचिवों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी थी, और इन सचिवों के सहयोग के लिए उपसचिव नियुक्त किए जाते हैं, और यहाँ पे भी उपसचिव, इसके अलावा प्रेस सलाहकार होता है,
जिसके पास प्रेस अटैची यानी प्रेस से जुड़े हुए जो काम है वो रहते हैं। प्रमुख निजी सचिव होता है, जिसके लिए वरिष्ठ सहायक नियुक्त किए गए हैं। वरिष्ठ सहायक नियुक्त गए हैं उसके लिए। एक पुलिस अधीक्षक होता है सतर्कता के लिए, सतर्कता पुलिस अधीक्षक। इसके अलावा सुरक्षा के लिए होता है। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट इस मुख्यमंत्री कार्यालय में है और मुख्यमंत्री से जुड़े हुए सभी कार्यों को इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आखिर इसकी स्थापना कब की गई। दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना 1951 में की गई थी। 1951 में मुख्यमंत्री कार्यालय की शुरुआत की गई थी और इस कार्यालय का प्रमुख एक सचिव होता है, जिसके अंतर्गत ये सारा कार्यालय जो है वो कार्य करता है, जिसे मुख्यमंत्री का सचिव भी कहा जाता है। और ये जो सचिव होता है ये आईएएस कैडर का अधिकारी होता है, यानी वरिष्ठ आईएएस होता है। वरिष्ठ आईएएस होता है जिसकी नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों, 1988 से पूर्व में सचिव के अधीन उपसचिव, विशेषाधिकारी, प्रेस सलाहकार, उपनिदेशक, सहायक सचिव, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य जितने भी मंत्रालयिक कर्मचारीगण हैं वो आवश्यकता अनुसार नियुक्त किए जाते थे। इसके बाद दिसंबर 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा कार्यालय का संशोधन कर दिया गया। दो सचिव नियुक्त कर दिए गए और दोनों सचिवों को नाम दे दिया प्रथम और द्वितीय। दोनों सचिवों को प्रथम व द्वितीय नाम देते हुए राज्य सरकार के जो 74 विभाग हैं उन विभागों का बंटवारा कर दिया गया और बंटवारा करते हुए सचिव प्रथम को 36 विभाग तथा सचिव द्वितीय को 38 विभागों का समन्वयकर्ता बना दिया। तो ये नियुक्तियां कर दी गई
अशोक गहलोत जी के द्वारा जो इनका कार्यकाल था पूर्व का, उसमें मुख्यमंत्री जो सचिवालय है, मुख्यमंत्री सचिवालय में दोनों सचिवों के अधीन दो दो उप सचिव भी नियुक्त किए गए तथा अन्य कार्मिक भी कार्यरत हैं। इसके अलावा बात करें अगर इनके कार्यों की, तो कार्य क्या क्या है इनके, देखिए कार्य, तो कार्य हैं दोस्तों मुख्यमंत्री सचिवालय के, ये मुख्य मंत्री को प्रशासनिक सूचनाएं, तथ्य एवं जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। सीएम से संबंधित जितनी भी फाइलें हैं, उन फाइलों और दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखना एवं उनका निस्तारण करना, ये इनका काम है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के पूर्व निर्णयों की क्रियान्विति को सुनिश्चित करना, ये इनका मुख्यमंत्री कार्यालय का काम है। इसके अलावा विभिन्न विभाग जितने भी हैं, उन विभागों तथा जिलों को दिशा निर्देश जारी करना, ये भी मुख्यमंत्री कार्यालय का काम है। इसके अलावा केंद्र सरकार तथा अन्य राज्यों से पत्र व्यवहार करना, ये भी जो काम है मुख्यमंत्री कार्यालय का ही है। इसके साथ साथ सीएम द्वारा जो घोषणाएं की जाती है, सीएम द्वारा की गई घोषणाओं की क्रियान्विति करना, ये भी इसी का काम है। और जनसाधारण की शिकायतों की छटनी कर आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग तक प्रेषित करना। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के भ्रमण, उनके द्वारा किए गए दौरों के क्रम में कार्यक्रम एवं व्यवस्था निश्चित करना, ये भी सीएम कार्यालय का ही काम है। इसके साथ साथ जो सीएम सहायता कोष है, उस सीएम सहायता कोष का प्रबंध करना, ये सीएम कार्यालय का काम है। और जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन पर निगरानी करने का काम सीएमओ का है। और मुख्यमंत्री से
कोई मिलना चाहता है तो मिलने वालों के लिए समय बैठक तय करना ये सीएमओ का काम है। और अंत में सीएम के अधीन विभाग के कार्य संपादित कराने में सहायता एवं निर्देश देना। ये जो कार्य हैं ये सीएमओ के कार्य हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के काम हैं। तो ये सारे काम जो है वो किए जाते हैं इनके द्वारा। दोस्तों वर्तमान में अगर बात करें तो प्रमुख सचिव के रूप में कुलदीप राका जी की नियुक्ति है। प्रमुख विशेषाधिकारी की अगर बात करें तो ये राजेश कुमार गुप्ता जी हैं। सलाहकार की बात की जाए तो गोविंद शर्मा जी हैं। आर्थिक सलाहकार की बात की जाए तो अरविंद मायाराम। इसके साथ साथ उप महानिरीक्षक पुलिस की बात की जाए जो कि सुरक्षा एवं सतर्कता के लिए है तो ये है संजय कुमार क्षत्रिय। और विशिष्ट जो सचिव जो हैं, विशिष्ट सचिव लगाए गए हैं आरती डोगरा जी को और साथ में अमित ढाका जी विशिष्ट सचिव के रूप में हैं। ऐसे ही कई और कार्मिक जो हैं वो लगाए गए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, जो सीएमओ के सभी कार्यों को देखते हैं, चीफ मिनिस्टर के सभी कार्यों को देखते हैं। तो ये है दोस्तों आपका सीएमओ जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।